श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन। जितनी भी पूर्णिमा साल भर में पड़ती हैं उनमें से सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है माघ की। और आपको पता होगा कि जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो आज प्रयागराज में कम से कम 10 करोड़ से ऊपर लोग वहां पर स्नान कर चुके हैं। ये मैं एक दिन का डाटा नहीं बता रहा हूँ। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, इन तीनों दिन में मिलाकर 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने इससे ऊपर वहां पे स्नान कर लिए हैं। अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पे चंद्रोदय दीपक आज पूर्णिमा की रात में लगाना है, जिससे जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना? चलो अब यहाँ पर हम सभी लोगों को कौन सा दीपक जलाना है? चंद्रोदय दीपक। कितने बत्ती के दीपक लगते हैं बताओ भाई? चंद्र देवता के लिए कितनी बत्ती का दिया लगाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। हमें इस प्रकार से चौमुखी बत्ती को प्रचलित करना होगा। अब बातें करते हैं कि इस दीपक में तो चलो भैया हमने चौमुखी बत्ती लगा दी है, लेकिन इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या? मैंने आपको बताया है जब भी हम किसी विशेष तिथि पे कोई भी दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? घी डालते हैं। घी कौन सा होता है? गौ माता के दूध से निर्मित। लेकिन यहाँ पर लोग गलतियाँ क्या करते हैं? लोग क्या करेंगे? बस इतना, ऐसे थोड़ा सा घी डाल देंगे, काम हो गया। इतना नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा दीपक ऐसे घी से भरना होगा। ठीक है ना? फिर आप इस दीपक को उठाने के बाद में आप ये दीपक चंद्र देव की रोशनी में प्रज्वलित करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चंद्र देव की रोशनी का मतलब क्या है? कि जिस स्थान पर चंद्र देवता की रोशनी पड़ रही हो वह रोशनी आपके छत पर हो, चाहे वह आपके आंगन में हो वहां पर रोशनी आ रही हो, या फिर आपका कोई पोर्च हो वहां पर रोशनी आ रही हो। पूरी बातें कहने का मतलब यह है, जिस भी स्थान से चंद्र देवता की रोशनी आपको दिखाई पड़ रही है उस स्थान पर दीपक को लगाएंगे। ठीक है ना? तरीका समझो। अब आपके पास में कौन सा दिया है? इस प्रकार से 1 मिनट मैं थोड़ा सा बना दूं। ऐसे आपके पास में चौमुखी बत्ती है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम पूर्णिमा के दिन कोई दीपक लगाते हैं तो चावल के दाने का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो आप सभी को क्या करना है? दीपक के नीचे चावल के दाने को रखेंगे। चावल के दाने को रखने के बाद में जो ये दीपक की 4 बत्ती यानी कि 4 मुख जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोगों को इन चारों बत्तियों के मुख को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप जलाओगे या जब आप जला रहे होगे तो किसका ध्यान करना है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। किसका ध्यान करोगे बताओ भाई? सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन दीपक की 4 की चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है, आपको जलाना है ना? इतना हो गया। फिर आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा चावल का दाना। जब आप चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन बत्तियों को प्रज्वलित कर दें, जला दें, तो इसी दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको कहते हुए और जो भी आपकी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से अगर आप डाल देते हैं, यकीन मानिए पूरी फैमिली में, परिवार में कभी आपके संकट नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में, है ना? अपने ही घर पे करना है, कहीं भी आपको अपने घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। देखो, कोई भी इंसान घर का बीमार है, कोई भी इंसान घर का ज्यादा दवा खाता है, किसी भी इंसान को नजर बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, तो आप सभी लोग इस उपाय को अपने घर पे जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है ना? देखो, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें कौन सी चीजें लेनी है। सबसे पहले तो आप सभी को क्या लेना है? यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, चावल का एक दाना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। चावल के दाने के साथ में एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में पहले तो आपको जल भरना है ना? और यह माघ पूर्णिमा का स्नान दान है, तो क्या करेंगे?
थोड़ा सा गंगाजल डालना है। अब जो आपके पास में चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को तो कलश के अंदर डालोगे ही डालोगे, साथ ही आपके पास में काली मिर्च होनी चाहिए। अरे क्या बोला मैंने? बताओ भाई, क्या होनी चाहिए? काली मिर्च, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ एक दाना। एक दाना काली मिर्च और एक दाना चावल का, है ना? इस कलश में डालना है और सीधा लेकर पहुंच जाओ। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम लिखने जा रहा हूं, उस नाम को पहले तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बाल चंद्रेश्वर महादेव। इसका मतलब इस उपाय को किसके नाम से करना है? बाल चंद्रेश्वर महादेव, है ना? अगर आप पूज्य गुरुजी की कथाओं को बहुत ही ध्यान से सुनते होगे तो आपको पता होगा, गुरुजी ने 5 स्थान बताए हैं। सबसे पहला भगवान गणेश का स्थान, दूसरा भगवान कार्तिकेय का, तीसरा माता अशोक सुंदरी का, चौथा माता का हस्तकमल और आखिरी महादेव का शिवलिंग। जिन जिन स्थानों पर मैंने बताया है, जो आपके पास में कलश है, बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन्हीं 5 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल उसी कलश से समर्पित करेंगे। बाकी का जितना बचा हुआ जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस पूरे उपाय को करते समय किसका ध्यान करना है? बाल चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है? आपको महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उसके स्वस्थ होने की कामना करनी है। महादेव से विनती करनी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर के इस व्यक्ति को आप स्वस्थ कर दें। हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हे बाल चंद्रेश्वर महादेव, हमारे घर से रोग बीमारी को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना करना, ठीक है ना? चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होकर यह प्रार्थना कर रहे होंगे, तो अपनी श्रद्धा और भक्ति को पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित करना है। ये बहुत आवश्यक है कि जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो आपका मन पूरी तरह से पवित्र और एकाग्र हो। इसके बाद जो चावल का दाना और काली मिर्च का दाना आपने कलश में डाला था, वह अब आपको शिवलिंग के पास किसी पवित्र स्थान पर रखना है। ध्यान रहे, ये दाने कहीं फेंकने नहीं हैं, इन्हें किसी पवित्र स्थान पर ही रखना है ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण चरण पर। इस उपाय के पूर्ण होने के बाद घर लौटते समय आपको बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर आना है। रास्ते में किसी से बात करने से बचें और अपने मन में महादेव का ध्यान करते रहें। जब आप घर पहुंचे तो सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ा सा गंगाजल छिड़कें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपनी दिनचर्या में लौट आएं। यह उपाय करने से न केवल घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो ये था माघ पूर्णिमा पर किया जाने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और आरोग्य बना रहेगा। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य कृपा का लाभ उठा सकें, जिससे जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पर हम सभी लोगों को कौन सा दीपक जलाना है? चंद्रोदय दीपक। कितने बत्ती के दीपक लगते हैं बताओ भाई? चंद्र देवता के लिए कितनी बत्ती का दिया लगाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। हमें इस प्रकार से चौमुखी बत्ती को प्रचलित करना होगा, ठीक है ना? अब बातें करते हैं कि इस दीपक में, तो चलो भैया, हमने चौमुखी बत्ती लगा दी है, लेकिन इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या? मैंने आपको बताया है, जब भी हम किसी विशेष तिथि पे कोई भी दीप प्रज्वल करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? घी डालते हैं। घी कौन सा होता है? गौ माता के दूध से निर्मित। लेकिन यहाँ पर लोग गलतियां क्या करते हैं? लोग क्या करेंगे, बस इतना ऐसे थोड़ा सा घी डाल देंगे, काम हो गया। इतना नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा दीपक ऐसे घी से भरना होगा, ठीक है ना? फिर आप इस दीपक को उठाने के बाद में आप ये दीपक चंद्र देव की रोशनी में प्रज्वलित करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चंद्र देव की रोशनी का मतलब क्या है कि जिस स्थान पर चंद्र देवता की रोशनी पर रही हो आदर, वह रोशनी आपके छत पर हो, चाहे वह आपके मतलब जो आपका आंगन हो वहां पर रोशनी आ रही हो, या फिर आपका कोई पोर्च हो वहां पर रोशनी आ रही है। पूरी बातें कहने का मतलब यह है, जिस भी स्थान से चंद्र देवता की रोशनी आपको दिखाई पड़
रही है उस स्थान पर दीपक को लगाएंगे, ठीक है ना। तरीका समझो। अब आपके पास में कौन सा दिया है, इस प्रकार से 1 मिनट में थोड़ा सा बना दूं। वैसे आपके पास में चौमुखी बत्ती है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम पूर्णिमा के दिन कोई दीपक लगाते हैं तो चावल के दाने का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो आप सभी को क्या करना है, दीपक के नीचे चावल के दाने को रखेंगे। चावल के दाने को रखने के बाद में जो ये दीपक की 4 बत्ती यानी कि 4 मुख जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोगों को इन 4 की चारों बत्तियां के मुख को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप जलाओगे या जब आप जला रहे होगे, किसका ध्यान करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे बताओ भाई सभी लोग। नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन दीपक की चारों बत्तियां को आपको प्रज्वल करना है, आपको जलाना है ना। इतना हो गया। फिर आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा चावल का और दाना। जब आप चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन बत्तियां को प्रज्वलित कर दे, जला दे, तो इसी दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना अपने जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कहते हुए और जो भी आपकी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से अगर आप डाल देते हैं, यकीन मानिए पूरी फैमिली में, परिवार में कभी आपके संकट नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बातें कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में है ना। अपने ही घर पे करना, कहीं भी आपको अपने घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। देखो कोई भी इंसान घर का बीमार है, कोई भी इंसान घर का दवा ज्यादा खाता है, कोई भी इंसान को नजर बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, तो आप सभी लोग इस उपाय को अपने घर पे जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है ना। देखो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें एक लेना कौन सी चीजों को है। सबसे पहले तो आप सभी को क्या लेना है, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है चावल का एक दाना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। चावल के दाने के साथ में एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में पहले तो आपको जल भरना है ना। और ये हमारा पूर्णिमा का स्नान दान है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालना है ना। 2 चीजें हो गई। अब जो आपके पास में चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को तो कलश के अंदर डालोगे ही डालोगे, साथ ही साथ आपके पास में काली मिर्च होनी चाहिए। अरे क्या बोला मैंने, बताओ भाई क्या होनी चाहिए, काली मिर्च, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ एक दाना काली मिर्च का, एक दाना काला मिर्च और एक दाना चावल का है ना। इस कलश में डालना और सीधा लेकर पहुंच जाओ कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में एक नाम लिखने जा रहा हूँ। उस नाम को पहले तो आप ध्यान में रखना, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है, बालचंद्रेश्वर महादेव। इसका मतलब इस उपाय को किसके नाम से करना है, बालचंद्रेश्वर महादेव है ना। अब समझो, अगर आप पूज्य गुरुजी की कथाओं को बहुत ही ध्यान से सुनते होगे तो आपको पता होगा गुरुजी ने 5 स्थान बताए हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्थान, और दूसरा स्थान होता है भगवान कार्तिकेय का, तीसरा स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, चौथा स्थान होता है माता का हस्त कमल, और लास्ट स्थान होता है महादेव का शिवलिंग। जिन जिन स्थान पे मैंने बताया है, जो आपके पास में कलश है बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, इन्हीं 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल उसी कलश से समर्पित करेंगे। बाकी का जितना बचा हुआ जल होगा वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा इस पूरे उपाय को करते समय किसका ध्यान करना है, बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर के जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके स्वस्थ होने की कामना करनी है। महादेव से विनती करनी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर के इस व्यक्ति को आप स्वस्थ कर दें। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे बालचंद्रेश्वर महादेव, हमारे घर से रोग बीमारी को दूर करे, ऐसे आप प्रार्थना करना, ठीक है ना। चलो तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 उपाय आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ऐसा लगता हो कि हमारे घर का यह इंसान, हमारे पति पत्नी बच्चे माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी सोचते बहुत ज्यादा है, ओवरथिंकर है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम है। दूसरा, घर का कोई ऐसा इंसान है जो गाली गलौज करता है, मतलब फालतू के बोलना, ऊटपटांग तरीके से हरकतें करना। और तीसरा, किसी भी प्रकार का नशा करता है, शराब सिगरेट जुआ जो भी चीजें हैं उसका। तो आपको उपाय को जरूर करना होगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें काला धागा लेना है। क्या लेना है, काला धागा। अब काला धागा कितना लोगे, जैसे मान लो कि यह इंसान है और इसी व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो, तो जितनी भी इस व्यक्ति की हाइट है उतना बराबर आपको काला धागा नाप करके लेना है। अपने मन से नहीं कि 1 फीट का ले लिया, 2 फीट का ले लिया, 50 फीट का ले लिया, नहीं। आपको उस व्यक्ति की हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी हाइट है उतना काला धागा लो, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बातों को, इतना ले लिया।
साथ ही साथ आपको काला तिल भी लेना है और काले तिल में भी यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। कौन सा? कि वह व्यक्ति परेशान वाला, अगर उसकी उम्र 27 वर्ष है तो काले तिल 27 लेना। अगर उसकी उम्र 53 वर्ष है तो 53 लोगे। अगर उसकी उम्र 10 वर्ष है तो 10 लोगे। कहने का मतलब है जितनी उम्र होगी उस परेशान व्यक्ति की, उतने ही हमें काले तिल लेने होंगे। ठीक है ना? इसको लेंगे और फिर आप सभी लोगों को तांबे का लोटा लेना है, उसमें भरना है जल। और ध्यान रखिएगा इस टाइम पे माघ स्नान चल रहा है, तो आप सभी को गंगाजल इस कलश में डालना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है ना? डाल देना और फिर आप सभी को महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर आप सभी लोगों को सबसे पहला काम करना है, जो काला तिल होगा उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? आप काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखकर और फिर एक लोटा जल, अभी जो आपके पास में काला धागा है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। पहले काले तिल को समर्पित करके जो भी व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोलकर, और फिर लास्ट में एक लोटा जल कुंडकेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करेंगे। इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद अब आपके पास में काला धागा है। उस काले धागे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, परेशान रहता है, बीमार रहता है, गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है या नशा करता है। जो भी प्रॉब्लम है उस कामना से आप रखेंगे और थोड़ी देर के बाद इस काले धागे को यहाँ से उठाकर और जो भी व्यक्ति परेशान है उसके हाथों में अगर आप उस काले धागे को पहना देते हैं। आप कहोगे भैया कौन से हाथ में? तो अगर यह उपाय आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हो, बिटिया रानी के लिए कर रहे हो, तो उसके लेफ्ट हैंड में, और अगर यह उपाय आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, लड़के के लिए कर रहे हो, तो राइट हैंड में पहना देना। जब तक वह काला धागा उसके पास रहेगा, महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति के पास में हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना? करिएगा जरूर। और अगर मान लीजिए हाथों में नहीं पहना पाते हो, किसी कारण से, रीजन से वह नहीं पहनता है, गुस्सा पहले से ही होता है, तो उसके पास में कहीं पे भी उसके कमरे में उस धागे को रख सकते हो। ठीक है ना? करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है गुड़ के साथ में। सबसे पहले बेनिफिट तो समझ लो। जैसे मान लो कि कोई भी इंसान घर में है जो रोगी प्रवृत्ति का है, आप उसका इलाज करा के थक गए, आप उसकी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर इस व्यक्ति को बीमारी क्या है, तो गुड़ के 1 या 2 टुकड़े, बहुत ज्यादा लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। 1 या 2 टुकड़े का मतलब यह नहीं कि इतने बड़े बड़े 2 टुकड़े ले लो, नहीं, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लो, इसके छोटे से पार्ट को ले लो। ठीक है ना? फिर हमें जरूरत पड़ती है मूंग के दाने की ना, क्योंकि पूर्णिमा के जो उपाय है बीमारी के लिए हम कर रहे हैं, तो मूंग के दाने का इस्तेमाल जरूर करना है। अब इस उपाय को किसके नाम से करोगे? सबसे बड़ा रेल, सबसे बड़ा रीजन इसी का यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर गंगाजल डालो और सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो मूंग के दाने हैं उन मूंग के दानों को कलश के अंदर डाल दोगे। क्या करेंगे? मूंग के दाने को कलश के अंदर डालेंगे, गुड़ को नहीं डालेंगे, गुड़ को अभी अपने पास में ही रखेंगे। और फिर फेस रख करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी आपके पास में जल है हरे मूंग वाला, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, यहाँ पर आप सभी लोगों को पूर्णिमा की वजह से किसका ध्यान करोगे? अरे बताओ भाई, चंद्रमौली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को कर लेना है। और फिर आप सभी लोग जो गुड़ का टुकड़ा था उसे उस व्यक्ति का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और वही गुड़ के टुकड़े को औषधि मान करके घर पर लेकर जाना, और उस व्यक्ति को भी अगर आप चंद्रमौली महादेव के नाम से खिलाना शुरू कर देते हो तो उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी उससे उस व्यक्ति को छुटकारा जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना? 2 उपाय समझ में आ गए हैं।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की तरफ, जिससे आप अपने घर परिवार के जो कष्ट होंगे उन कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चावल के 3 दानों की आवश्यकता पड़ने वाली है। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। फिर एक तांबे का लोटा लो, तांबे के लोटे के अंदर गंगाजल डालो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। 3 दाने मैंने आपको चावल के बताए हैं। 2 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी और 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके जीवन के कष्ट हो, उन कष्टों को कह के और फिर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर से वही नाम बोलना है। कौन सा? बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। तो आप सभी लोगों के घर के जो कष्ट होंगे उन कष्टों से आपको छुटकारा जरूर मिलने वाला है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को माघ पूर्णिमा के स्पेशल उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभयम।